गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम क्यूरे हॉस्पिटल खारगर। मेरा आज टॉपिक डिस्कशन का मानसून और प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। अभी मानसून आ रहा है। मानसून एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा सीज़न है। थोड़ा सा नॉन हेल्दी है लेकिन अच्छा सीज़न है। मानसून हमको गरम कप की चाय की कप और एक गरम पकोड़े की याद दिलाता है। So along with tea and pakoda, what else we can do and how can we help a pregnant female is my topic of discussion today. So we start with when I see a pregnant patient, मैं उनमें क्या देखती हूँ? मैं देखती हूँ कि उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं, उनकी स्किन कैसी है, उनकी गेट वो कैसे चल रही है। So कपड़े से मुझे याद आया कि हमें एक नॉन नाइलॉन कॉटन या फिर नॉन नाइलॉन तरह के कपड़े जो लूज फिटिंग के हैं वो डालेंगे तो बहुत प्रेफर्ड रहता है। वाई इन मानसून लूज क्लोथिंग? बिकॉज दे डोंट स्टिक टू योर बॉडी, दे डोंट कॉज एनी रैशेस एंड दे ड्राई वेरी इजीली। फिर मैं जब उन्हें चलते हुए देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उन्होंने चप्पल किस तरह की पहनी है। तो चप्पल एक नॉन स्लिपरी टाइप की हो ताकि यू कैन गो फॉर वॉक। It should be sturdy, non-slippery, non-rubbery, so that you don't fall and cause ache or fractures or preterm delivery for you. फिर जब मैं उनकी स्किन देखती हूँ तो समटाइम्स हम स्किन देख के सोचते हैं अरे ये पानी कितना कम पीती होगी। So hydration is third thing which you should take care when you are in monsoon because of the humid weather. You don't feel like drinking water. बट मेक श्योर कि 2.5 से 3 लीटर का पानी किसी भी फॉर्म में, इट कैन बी राइस वाटर, दाल वाटर, नींबू पानी, कोकोनट वाटर, छाछ, यू शुड टेक इट। व्हाट एल्स यू कैन टेक? हॉट सूप्स यू कैन टेक। अभी मैं जब किसी पेशेंट को बोलती हूँ कि तुम्हें पानी बहुत पीना है तो दे ऑलवेज कम विद द क्वेश्चन कैन आई हैव शुगर केन जूस विच वी गेट आउटसाइड। सो स्ट्रीट फूड अवॉइड करना है। फूड के साथ स्ट्रीट ड्रिंक्स भी अवॉइड करने हैं लाइक शुगर केन जूस, नींबू पानी, मौसम्बी जूस, संतरे का जूस। ये है बहुत हेल्दी लेकिन बाहर से अवॉइड करना है जितना हो सके घर में, लेकिन घर में तैयार करके पीना है। फिर जब हम किसी रास्ते डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे कोई इडली नीचे दिखी तो बहुत मन करता है अरे ये गरम गरम स्मेल आ रही है इडली की, वड़ा की। यू कैन हैव बट इट शुड बी हॉट। Avoid all the form of chutneys because they are cold which cannot be warmed or make it at home and eat. फिर जब मैं देखती हूँ प्रेग्नेंट पेशेंट को तो उनके और भी चीज़ें रहती हैं, जैसे अगर मुझे फ्लू हो गया तो, फीवर कोल्ड कॉफ हो गया तो, देखो वी आर ऑल यूज टू यूजिंग मास्क एंड सैनिटाइजर ड्यू टू कोविड। सो कंटिन्यू दैट प्रैक्टिस, यूज सैनिटाइजर, use mask so that you do not contact infection of others. What else you can do? When you are at home, keep your environment sanitized and healthy. Avoid stagnant water. रखा हुआ पानी, जैसे हम मनी प्लांट लगाते हैं उसका पानी रहता है, frequently change in 2 to 3 days. So avoid stagnant water so that there is no breeding of mosquito. Why? But mosquito breeding will cause malaria and dengue and you can avoid it only by changing the water very frequently. What else you should do? Whenever we go for veggies, now we get very fresh green veggies and all. तो जब आप घर लाओ तो फल भी खूब अच्छे से धो के स्किन पील करके, और सब्जियां जैसे पालक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो बहुत हेल्दी मानी जाती है प्रेगनेंसी में, पालक, मेथी, चौली, you should try to wash it thoroughly and use it because that is another reason which can give you infection. Then flower, cabbage, they should be blanched. So something like beetroot, carrot, flower, then cabbage, they should be blanched in hot water, peeled and then eaten properly. What else? और हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग पानी के जो वाटरबोर्न डिजीजेस हैं जो मैंने बोला अवॉइड करना, वो क्यों अवॉइड करना? क्योंकि इट गिव राइज टू जॉन्डिस एंड वाटरबोर्न डिजीजेस लाइक हेपेटाइटिस ए विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज लिवर इज ऑलरेडी वर्किंग वेरी हार्ड। इसके लिए ये चीज़ें जो ओवरवर्कड कर जाए बॉडी को
ये अवॉइड करनी। इसलिए बाहर का खाना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बाहर का पानी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अवॉइड करें। घर में पानी बॉईल करके कूल होने दें, पूरा दिन में वो वाटर यूज़ कर सकते हैं। कैरी योर ओन बॉटल, कैरी योर ओन टिफिन, which we used to do when we were kids. Try and do it if you're going for a long 2-3 hours of maybe job, working or traveling. Carry your own tiffin and water. और क्या, कुछ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक सबसे बड़ी चीज़ है वाइट डिस्चार्ज। ये वाइट डिस्चार्ज तो बहुत कॉमन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और वो आता भी प्रेगनेंसी के वजह से। तो और हम क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस वाइट डिस्चार्ज इंक्रीजेस। So when it comes to vaginal hygiene, try and keep it dry. Do not wear loose clothing. Do not wash it with all those scented washes. Try and wash it with clean water twice in a day, morning and night. If need arises, take a sitz bath, that is in a warm water. Sit for 10 minutes. That will also take care of vaginal hygiene as well as white discharge. और क्या कर सकते हैं हम लोग, और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पूरे 4 महीने में मानसून सीजन में सर्दी तो होने ही वाली है एक बार, बिकॉज ऑफ वेदर चेंज और योर हस्बैंड इज गोइंग आउट टू वर्किंग, ही विल गेट सम वायरस, बिकॉज योर इम्यूनिटी इज वेरी लो, यू विल कैप्चर इट मोर फास्ट देन योर हस्बैंड. सो keep your immunity very high. And how can we do it? We can do it by using high protein diet, fresh veggies, fresh vegetable, fresh food every day rather than using the stale food. और क्या बोलना चाहती हूँ मैं मानसून को एंजॉय करो, अपनी हेल्थ, अपना स्किन, अपना ड्रेस, अपने फुटवेयर पे ध्यान दो, कैरी अम्ब्रेला एवरी डे, बाहर का खाना अवॉइड करो, और कुछ भी होए जो जैसे वाइट डिस्चार्ज है, फीवर है, कोल्ड है, कॉफ है, अपने डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाओ, so that you can be treated early before it goes very bad. The only thing that you should take care is use mosquito repellents, use nets in the house so that you do not get mosquitoes and you do not get cockroaches and you do not get malaria and dengue. Loose clothes, but keep yourself dry. Then don't eat outside food and don't drink outside water, and be happy, keep smiling, enjoy your monsoon. Thank you.